हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस को रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स, यानी कि सोशल साइंस का दूसरी सब्जेक्ट के साथ में सह संबंध या एक दूसरी सब्जेक्ट के साथ में क्या संबंध होते हैं। इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड फ्रेंड्स, इसी वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ कोरिलेशन भी समझेंगे, यानी कि कोरिलेशन कितने प्रकार का होता है, सह संबंध कितने प्रकार का होता है, इसको भी आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एंड बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए, इस फर्स्ट स्लाइड में ना हम बेसिक 4 पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। इन 4 पॉइंट्स को समझने के बाद में हम अपने मेन टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है। अब ये 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? अपने टॉपिक पर बढ़ने से पहले यह जानना आवश्यक है कि कोरिलेशन होता क्या है, यानी हम कह सकते हैं व्हाट इज कोरिलेशन, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, या हम कह सकते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ऑफ कोरिलेशन, कि आप कोरिलेशन जो ये शब्द है या सह संबंध जो ये शब्द है, इस शब्द से क्या समझते हैं। देखिए, कोरिलेशन का बेसिक सा मतलब क्या होता है कि स्कूल की एक सब्जेक्ट का स्कूल की दूसरी सब्जेक्ट के साथ में क्या संबंध होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि स्कूल की सब्जेक्ट ए स्कूल की सब्जेक्ट बी से किस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार से ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से सिमिलर हैं, एंड किस प्रकार से ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इसी अंडरस्टैंडिंग को हम कहते हैं कोरिलेशन। तो फ्रेंड्स, कोरिलेशन की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो कोरिलेशन की डेफिनेशन होती है कोरिलेशन ट्राइज टू मेक द वेरियस स्कूल सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू वन अनदर, यानी जो कोरिलेशन है वो स्कूल की अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ में रिलेट करने की कोशिश करता है। यानी हम कह सकते हैं सब्जेक्ट ए को सब्जेक्ट बी से संबंधित या रिलेट करने की कोशिश करता है कोरिलेशन। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट्स अपना, वो ये है कि सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ जो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारे करिकुलम का एक अभिन्न अंग है, यानी इंटीग्रल पार्ट है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे करिकुलम से सोशल साइंस सब्जेक्ट को हटाया नहीं जा सकता है, सेपरेट नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट अपना आता है, वो ये है कि सोशल साइंस को आइसोलेशन में नहीं पढ़ाया जा सकता, यानी सोशल साइंस सोशल स्टडीज जो ये सब्जेक्ट है इसको अलग से नहीं पढ़ाया जा सकता, बल्कि सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ को पढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस सब्जेक्ट को दूसरी सब्जेक्ट्स के कोरिलेशन के साथ में पढ़ाएं, ताकि हम सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़ को काफ़ी इफेक्टिवली अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 4 पॉइंट काफ़ी छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, बट जितने छोटे ये पॉइंट्स हैं उतने ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं। ध्यान दीजिएगा, इन 4 पॉइंट्स को हम एक बार अगेन रिपीट कर लेते हैं, एंड इन पॉइंट्स की वैल्यू आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये पॉइंट्स बहुत छोटे हैं, बट ये पॉइंट्स एक्चुअल में इतने छोटे नहीं हैं जितने हमें लग रहे हैं। एक्चुअल में ये पॉइंट्स बहुत बड़े हैं, क्योंकि इन्हीं 4 पॉइंट्स से हमारी बहुत बड़ी बड़ी बातें निकल कर आएंगी अभी आगे आने वाले लेक्चर में। ध्यान दीजिएगा, हमने इस स्लाइड में फर्स्ट बात तो ये की कि कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, जो आप लोगों ने काफ़ी अच्छे प्रकार से समझा। सेकंड बात हमने क्या की कि कोरिलेशन करिकुलम का एक अभिन्न अंग है, इसको करिकुलम से अलग नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट हमने बात की कि सोशल साइंस को आइसोलेशन में नहीं पढ़ाया जा सकता, अलग से नहीं पढ़ाया जा सकता, बल्कि अगर आप लोगों को अपने स्टूडेंट्स को स्कूल में सोशल साइंस को एक इफेक्टिव या प्रभावी तरीके से पढ़ाना है तो सोशल साइंस को दूसरी सब्जेक्ट से कोरिलेशन के साथ में पढ़ाना होगा, यानी सोशल साइंस को दूसरी सब्जेक्ट से संबंधित या रिलेट करके हमें पढ़ाना होगा, ताकि बच्चे इस सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से इफेक्टिव एंड प्रभावी तरीके से समझ सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, इन 4 पॉइंट्स के डिस्कशन के बाद में ना आप एक छोटी सी बात को समझिएगा, एंड उसके बाद में हम अपने मेन टॉपिक पर बढ़ते हैं। हम क्या लेंगे, हम इंग्लिश सब्जेक्ट से एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसा कि हमने अभी अभी जाना कि सोशल साइंस को पढ़ाने का इफेक्टिव तरीका क्या होता है कि इसको दूसरी सब्जेक्ट के साथ में कोरिलेशन के साथ में पढ़ाया जाए। अब आप लोगों ने इंग्लिश में एक चीज़ समझी होगी, वो है इंग्लिश में नोट्स बनाना। क्या समझा होगा स्टूडेंट्स? नोट्स बनाना, जो कि आई थिंक 9th या फिर 10th क्लास का एक टॉपिक है कि हमें नोट्स किस प्रकार से बनाने चाहिए। नोट्स बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स में से मैं 1 या 2 रूल्स आपको याद दिलाता हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना उसमें ये रूल्स है, ये रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट या काफ़ी वैल्यूएबल हम
हम कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाले हैं। अब वो रूल क्या है कि सेम वैल्यू रखने वाली चीज़ों को हम कैसे लिखते हैं? हम हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टल लाइन में। एंड जो चीज़ें सेम वैल्यू नहीं रखती, कुछ चीज़ें सपोज कीजिए एक चीज़ है वो ज़्यादा वैल्यू रखते हैं एंड एक चीज़ है वो उससे कम वैल्यू रखती है, तो उसको हम वर्टिकल लाइन में रखते हैं। कैसी लाइन में रखते हैं स्टूडेंट्स? उसे हम रखते हैं वर्टिकल लाइन में। तो देखिए अब इन दो पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। फॉर एग्जांपल जो चीज़ें सेम वैल्यू रखती हैं उन्हें हम हॉरिजॉन्टल लाइन में रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अलग अलग देशों की पीएम्स के नाम लिखूं, अलग अलग देशों के मैं पीएम के नाम लिखूं, तो सपोज कीजिए कि मैंने सबसे पहले इंडिया के पीएम का नाम लिखा, उसके बाद मैंने अमेरिका के पीएम का नाम लिखा, उसके बाद मैंने सपोज कीजिए चाइना के पीएम का नाम लिखा, उसके बाद मैंने रशिया के पीएम का नाम लिखा। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सारे नाम क्या है, इक्वल वैल्यू रखते हैं, क्योंकि ये ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ पीएम या प्राइम मिनिस्टर्स, इसलिए ये सभी क्या है, सेम वैल्यू रखते हैं। एंड जब ये सेम वैल्यू रखते हैं, या फिर सपोज कीजिए एक और एग्जांपल, सपोज कीजिए कि मैं इंडिया के स्टेट्स का नाम लिखता हूँ। अब इंडिया के स्टेट्स सपोज कीजिए कि मैंने राजस्थान का नाम लिखा, मैंने यूपी का नाम लिखा, मैंने लिखा बिहार, मैंने लिखा तमिलनाडु। तो ये स्टेट्स क्या है, इक्वल वैल्यू रखते हैं। ऐसा नहीं है कि राजस्थान को हम राजस्थान या यूपी या बिहार या तमिलनाडु किसी एक स्टेट को हम अलग से ऐसा तो नहीं कह सकते कि एक स्टेट ज़्यादा वैल्यू रखता है फिर एक स्टेट कम वैल्यू रखता है, बल्कि ये सभी स्टेट क्या है, इक्वल हैं। इसीलिए हम कैसे लिख रहे हैं, इन सभी स्टेट को एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख रहे हैं, एक के बाद एक इस प्रकार से। एंड इसके बीच में हम कॉमा भी डाल सकते हैं, कॉमा डाल के इनको लिख सकते हैं। एंड सेम इसी प्रकार से हमने अगर कंट्रीज के नाम लिखे तो ये कंट्रीज क्या सेम वैल्यू रखती हैं, इसलिए हमने क्या कि इनको भी कॉमा डाल के एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा है। तो फर्स्ट रूल आपको समझ में आया। एंड सेकंड रूल होता है कि वर्टिकल लाइन में लिखना। वर्टिकल लाइन में हम उन चीज़ों को लिखते हैं जो कम ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सपोज कीजिए मैंने लिखा 2000 या 2000 रुपये, सेकंड मैंने लिखा 1000 रुपये, थर्ड मैंने लिखा 100 रुपये, फोर्थ मैंने लिखा 50 रुपये। तो अब देखिए क्या 2000 रुपये एंड 1000 रुपये सेम वैल्यू रखते हैं? सेम वैल्यू नहीं रखते, ये कम या ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। एंड इसलिए हमें इनको कैसे लिखना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में, यानी ऊपर से नीचे की ओर। तो ये दो रूल होते हैं नोट्स बनाते समय, जो कि हमने 9th और 10th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट में सीखे थे। एंड अब इन्हीं पर बेस्ड क्या है, आपका जो कोरिलेशन है ना, जो हमने जाना कि कोरिलेशन क्या होता है, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ में सह संबंध को, रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन। अब कोरिलेशन 3 टाइप का होता है। कितनी टाइप का होता है स्टूडेंट्स? 3 टाइप का। पहला होता है हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन, सेकंड होता है वर्टिकल कोरिलेशन, एंड थर्ड होता है कोरिलेशन विद लाइफ। अब आप लोग हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन को ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन होता क्या है। हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन हम सोशल साइंस का कोरिलेशन उन सब्जेक्ट के साथ में रखते हैं या उन सब्जेक्ट के साथ में करते हैं जो सेम वैल्यू रखते हैं जितनी वैल्यू सोशल साइंस की होती है। अब ये सब्जेक्ट कौन कौन सी हैं? ये सब्जेक्ट है साइंस एंड मैथमेटिक्स। इनके साथ में सोशल साइंस का हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन किया जाता है, क्योंकि यानी हॉरिजॉन्टल को हम हिंदी में कहते हैं क्षैतिज सहसंबंध। क्योंकि ये सब्जेक्ट ना जितनी वैल्यू सोशल साइंस की है उतनी ही सेम वैल्यू साइंस की है एंड उतनी ही सेम वैल्यू मैथमेटिक्स की है। इसके बाद में सेकंड टाइप ऑफ कोरिलेशन आता है जिसको हम कहते हैं वर्टिकल कोरिलेशन। तो वर्टिकल कोरिलेशन उन सब्जेक्ट के साथ में होता है जो सोशल साइंस या सोशल स्टडीज के अंडर आती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सोशल स्टडीज के अंडर कौन कौन सी सब्जेक्ट आती है? हिस्ट्री आती है, सिविक्स आती है या जियोग्राफी आती है। इसको आप लोग ऐसे समझेंगे कि किसी एक कंपनी का एक बॉस है एंड उस बॉस के अंडर में जितने लोग काम करते हैं, क्या वो लोग इस बॉस से इक्वल हो सकते हैं? इस बॉस से इक्वल नहीं हो सकते, बल्कि इस बॉस के सबॉर्डिनेट्स होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट्स? सबॉर्डिनेट्स। या फिर हम कह सकते हैं कि इस बॉस से थोड़ी कम वैल्यू होगी इसके जो
बॉस के अंडर में जो भी लोग होंगे उनकी वैल्यू बॉस के कंपेरिजन में थोड़ी कम होगी। सेम इस तरीके से सोशल स्टडीज़ के अंदर ये कुछ सब्जेक्ट्स आती हैं, जैसे कि हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, या हम इसके साथ में और भी लिख सकते हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स तो ये सिविक्स हो गई, है ना। तो ये सब्जेक्ट्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, सोशल स्टडीज़ के अंडर आती हैं, सोशल स्टडीज़ के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है। तो इसलिए इन सब्जेक्ट्स का सोशल स्टडीज़ के साथ में कैसा रिलेशनशिप होता है, कैसा कोरिलेशन होता है, वर्टिकल कोरिलेशन। एंड थर्ड अपना कोरिलेशन है, थर्ड टाइप ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम कहते हैं कोरिलेशन विद लाइफ। अब कोरिलेशन विद लाइफ या फिर जीवन के साथ सहसंबंध, इसका क्या अर्थ है स्टूडेंट्स। द सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद लाइफ। जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है इसका हमारी लाइफ के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इट प्रिपेयर्स द चाइल्ड टू लीड अ हार्मोनियस सोशल लाइफ। जो सोशल साइंस या सोशल स्टडीज जो सब्जेक्ट है, यह क्या है, बच्चों को सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन जीने के लिए तैयार करता है, करती है। इन दिस कैटेगरी वी स्टडी दोज एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल साइंस विच मैनिफेस्ट इट्स कोरिलेशन विद लाइफ। यानी इस श्रेणी में या इस कैटेगरी में हम सामाजिक विज्ञान की उन सब्जेक्ट्स को या उन पहलुओं को या उन पॉइंट्स पर बात करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं जो जीवन के साथ इसके सहसंबंध को प्रकट करती है, यानी कि हमारे लाइफ के साथ में कोरिलेशन को बताती हैं। सोशल साइंस के साथ हमारे लाइफ एंड सोशल साइंस के साथ में एक कोरिलेशन को बताती हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, अभी तक हमने समझा कि सोशल साइंस, हमने अभी तक क्या समझा कि कोरिलेशन क्या होता है। इसके बाद हमने समझा कि कोरिलेशन कितने टाइप्स का होता है, कि 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कोरिलेशन विद लाइफ। ये 3 टाइप के कोरिलेशन होते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि कोरिलेशन ऑफ सोशल साइंस विद अदर सब्जेक्ट्स। यानी कि सोशल साइंस का जो कोरिलेशन है वो अदर सब्जेक्ट्स यानी दूसरी सब्जेक्ट्स के साथ में कैसा होता है, किस प्रकार से होता है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने से पहले ना एक बात और समझिएगा। बेसिक सी चीज़ ये है कि कोरिलेशन की बात करते समय हम एक सब्जेक्ट का दूसरी सब्जेक्ट के साथ में एक संबंध बताते हैं कि किस प्रकार से ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से सेम हैं, सिमिलर हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जितने पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सेम पॉइंट्स यही होंगे। अगर आपके माइंड में कोई और पॉइंट एक्स्ट्रा आता है तो वो पॉइंट भी आप लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं होने वाली। बस वो पॉइंट्स क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, जो सोशल साइंस एंड उस सब्जेक्ट के सिमिलर हों। सोशल साइंस इज डीपली रिलेटेड विद साइंस इज डीपली रिलेटेड विद द सोशल साइंस। जो साइंस जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सोशल साइंस से डीपली रिलेटेड है। अब ऐसा कैसे, इट हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोशल साइंस सच एज हिस्ट्री, ज्योग्राफी एट्सेट्रा। देखिए, हम साइंस की मदद से ही हिस्ट्री को समझ पाते हैं, हम साइंस की मदद से ही ज्योग्राफी को समझ पाते हैं। इसीलिए क्या है, साइंस एंड सोशल साइंस दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, कोरिलेटेड है। इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है। और इन दोनों के बीच में कौन सा कोरिलेशन है स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन है। देखिए, अब हम साइंस की मदद से हिस्ट्री को एंड ज्योग्राफी को कैसे समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइंस द एग्जैक्ट डाटा ऑफ हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, आर्टवर्क एटसेट्रा कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग। देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक मेथड होता है, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। अब एक कार्बन डेटिंग क्या होती है, इसमें कार्बन 14 यानी C14 एक पदार्थ होता है, एक हम कह सकते हैं मैटर होता है, एक मटेरियल होता है, जिससे क्या करते हैं, जिसकी सहायता से हम हिस्ट्री की चीज़ों की ना एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं। मीन्स बिल्कुल एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते, बट टाइम पीरियड बता सकते हैं कि ये कितने समय पुराना है। फॉर एग्जाम्पल, कि हिस्ट्री का हमें कोई साइंटिस्ट को कोई एक कॉइन मिला, अब उस कॉइन की वो कॉइन कितने साल पुराना है ये पता करने के लिए कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। एंड ये कार्बन 14 या C14 क्या है, साइंस का एक मेथड है, साइंस की एक प्रक्रिया है। तो क्या अब आप सोचने की कोशिश कीजिए, क्या साइंस एंड सोशल साइंस एक दूसरे से संबंधित नहीं है। क्या हम बिना साइंस की मदद के सोशल साइंस को समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि सोशल साइंस एंड साइंस ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, संबंधित हैं। विच इज अ टेक्निक ऑफ साइंस। सिमिलरली इन ज्योग्राफी वी स्टडी
द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। देखिए ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, अपनी अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ओशियंस के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। मीन्स हम कह सकते हैं कि हम ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक्स को पढ़ते हैं उन सभी टॉपिक्स में कहीं ना कहीं अपने को साइंस की मदद लेनी पड़ती है। सो इट कैन राइटली बी सेड दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी सोशल साइंस, यानी कि ये कहना बिल्कुल सही होगा कि हम सोशल साइंस को बिना साइंस की मदद के नहीं पढ़ सकते, हमें सोशल साइंस को पढ़ने के लिए साइंस की मदद चाहिए। तो बच्चों समझ में आया कि सोशल स्टडी या फिर सोशल साइंस साइंस से किस प्रकार से सहसंबंधित है, को रिलेटेड है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है मैथमेटिक्स। हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिक्स सोशल स्टडीज से किस प्रकार से सहसंबंधित है, को रिलेटेड है। अब मैथमेटिक्स में सोशल साइंस का कोरिलेशन कैसा है, ये भी कोरिलेशन है स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन, जैसे कि हमने ऑलरेडी जान चुके हैं। ऑल्दो सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स आर कंसिडर्ड एज वेरी डिस्टेंट सब्जेक्ट्स, हालांकि देखिए सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स को बहुत अलग अलग सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स के बिना सोशल साइंस को नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि सोशल साइंस को पढ़ते समय देखिए हमें कितनी सारी चीज़ों में मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को जनगणना करनी है, जनगणना करने के लिए क्या आप लोगों को मैथमेटिकल जो नंबर्स होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं है? क्या आप बिना नंबर्स के जनगणना कर सकते हैं? बिना 1 2 3 4 किया क्या आप जनगणना कर सकते हैं? क्या आप बिना मैथमेटिक्स की सहायता की सोशल साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल अपनी जैसे कि एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स होती हैं, एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं, क्या आप उनको 1 2 3 4 करके बिना नंबर्स के बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स का भी सोशल साइंस के साथ में क्या है, कोरिलेशन है। एंड इसको आप लोग एक बार अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा एंड आप लोग समझ लीजिएगा कि एक्स्ट्रा अगर आप लोगों को अपने आंसर में लिखना है तो आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर है जो कि लैंग्वेज। देखिए स्टूडेंट्स, लैंग्वेजेस में क्या आ जाएगा, लैंग्वेजेस में आपका इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, ऑल द लैंग्वेजेस कैन बी इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी लैंग्वेजेस, यानी सभी सब्जेक्ट्स को इस लैंग्वेज वाली कैटेगरी में इंक्लूड किया जा सकता है। अब सोशल स्टडीज और लैंग्वेजेस में क्या कोरिलेशन होता है, ऑल द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द मैनकाइंड हैज इट्स सिग्निफिकेंस ओनली थ्रू लैंग्वेज, यानी हम जो इंसान होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उसका इंपॉर्टेंस जब ही है, या फिर हम कह सकते हैं उसका इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, लैंग्वेज की वजह से। क्योंकि जब तक एक लैंग्वेज नहीं होगी तब तक हम अपनी इंफॉर्मेशन को, जो हमने डेटा कलेक्ट किया, उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकते, या फिर पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी को फेस करना पड़ेगा। लैंग्वेज इज एज इम्पोर्टेंट एज मॉडर्न लाइफ एज वाटर, लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट है जैसे कि मॉडर्न लाइफ के लिए पानी जरूरी है। क्योंकि आप लोग खुद समझ सकते हैं कि हम सोशल साइंस को या किसी भी चीज़ को बिना लैंग्वेज की मदद के हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की को हम भेज नहीं सकते, फिर सेंड नहीं कर सकते। बिना लैंग्वेज की मदद से हम कह सकते हैं कि सोशल स्टडीज़ हम शेयर नहीं कर सकते, अपनी नॉलेज को हम शेयर नहीं कर सकते। सोशल स्टडीज लाइक ऑल अदर सब्जेक्ट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड डीप रिलेशनशिप विद लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज का वैसे हर एक सब्जेक्ट के साथ में कोरिलेशन होता है, सेम ऐसे ही सोशल साइंस का भी एक डीप कोरिलेशन है लैंग्वेजेस के साथ में। द स्टूडेंट्स कैन लर्न सोशल साइंस ओनली इफ दे हैव मास्टरी इन द लैंग्वेज, स्टूडेंट्स किसी भी सब्जेक्ट, वैसे देखिए सोशल साइंस की बात हो रही है यहाँ पे कि सोशल साइंस को तभी समझ सकते हैं जब उनको लैंग्वेज काफ़ी अच्छे से आती हो या फिर उन्होंने लैंग्वेज में मास्टरी की हुई हो। बट एक्चुअल में हम हर एक सब्जेक्ट को बिना लैंग्वेज की मदद के नहीं समझ सकते, यानी हम कह सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का दूसरी एक सब्जेक्ट के साथ में कोरिलेशन तो होता ही होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने काफ़ी डिटेल्स में समझने की कोशिश की कि कोरिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या होते हैं, एंड अदर सब्जेक्ट्स के साथ में सोशल साइंस की क्या कोरिलेशन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, एंड अगर आपको वीडियो में जो कंटेंट समझाया गया है वो समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।